पबजी वाली चुड़ैल। पूजा नाम की एक लड़की थी। वो बहुत आलसी और कामचोर थी। घर वाले उसे कोई भी काम करने को बोलते तो वो काम न करने के बहाने बनाने लगती थी और पूरा दिन अपने फोन पर पबजी खेलती रहती थी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन उसकी माँ उसके पिता से बोलती है, मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले करवा दो, क्या पता फिर इसकी ये आदत छूट जाए। पर कौन करेगा इससे शादी, ये तो हमेशा अपने मोबाइल पे पूरे दिन पबजी खेलती रहती है। मेरे से तो बात भी तब करती है जब इसे फोन रिचार्ज करवाना होता है। आप कोशिश तो करो, कोई न कोई लड़का तो होगा जो इसे पसंद कर ले। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद पूजा को लड़के वाले देखने आते हैं, पर पूजा वहाँ बैठकर भी पबजी खेल रही थी। अरे गोली मार यार इसे, अब ग्रेनेड मार, मुझे कवर दे। सभी पूजा की ये हरकतें देख रहे थे। इसकी हरकतें तो हमारे छोटे बेटे रणवीर से मिल रही है। वो भी इसी तरह पूरा दिन पबजी खेलता रहता है। उसको बर्दाश्त करती हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? चलो जी, मुझे नहीं करनी अपनी बेटे की शादी यहाँ। पूजा के माता पिता उसकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा होते हैं, पर पूजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह पूजा की आदत दिन बार दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो पार्क में बैठकर पबजी खेल रही थी। तभी उसके पास एक औरत आती है। वो पूजा के पास बैठ जाती है, पर पूजा तो अपने गेम में बिजी थी और वो औरत बोलती है, क्या तुम आसपास रहती हो? पूजा उसे देखती है। जी आंटी, मेरा यही पास में घर है। घर वाले परेशान करते हैं इसलिए यहाँ गेम खेलने आ गई। देखो बेटा, ज्यादा गेम्स खेलना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी भलाई के लिए ही मोबाइल गेम्स खेलने से रोकते हैं। पूजा और वो औरत दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर पूजा अपने घर चली जाती है। पूजा रात को पबजी खेल रही थी कि अचानक उसका फोन बंद हो गया। इस नास पिटे को क्या हो गया? चल जा। फोन हैंग हो जाता है। ठीक है, अब तू रेस्ट कर ले। पूजा फोन को स्विच ऑफ कर देती है। पूजा अपना फोन रख देती है और सो जाती है। रात के 2 बजे फोन से आवाज आती है, पूजा पूजा आओ पबजी खेले। पूजा की नींद खुलती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो अपना फोन चेक करती है, पर फोन तो बंद था। लगता है बाहर से आवाज आई होगी। पूजा फिर से सो जाती है। अचानक से फोन की रिंग बजती है। पूजा उठती है और हैरान होती है कि फोन तो स्विच ऑफ था, तो रिंग कैसे बजी? फोन की रिंग बजे जा रही थी और पूजा बहुत घबरा गई थी। वो डरते हुए फोन उठाती है। हेलो? दूसरी तरफ से आवाज आती है, पूजा ऑनलाइन आ जा, पबजी खेलते हैं। पूजा बोलती है, आप कौन हो? मैं पबजी हूँ, तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। पूजा घबरा के फोन फेंक देती है और अपने रूम से बाहर भाग जाती है। पूजा अपनी माता पिता को जब ये बात बताती है तो, इतना गेम खेलेगी तो यही होगा, कितनी बार समझाया है कि ये आदत छोड़ दे, पर तूने कभी हमारी सुनी है क्या? कोई उसकी बात नहीं सुनता और पूजा वापस अपने कमरे में चली जाती है। पूजा फिर से फोन को उठाती है। उसका फोन तब स्विच ऑफ था। ये तो स्विच ऑफ है, तो इस पर फोन कैसे आया था? पूजा जब ये सोच रही थी तभी उसे फिर से कॉल आता है और वो फोन हवा में उड़ने लगता है और जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। पूजा अपने कमरे से बाहर भागती है, मगर तभी दरवाजा बंद हो जाता है। कहाँ जा रही हो? तुम आओ मेरे साथ पबजी खेलो। पूजा जोर जोर से अपने कमरे से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ माँ, बचाओ, ये चुड़ैल मार डालेगी। पूजा की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भाग कर आते हैं। पूजा के माता पिता दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर उसे खोल नहीं पाते। तभी पूजा के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। पूजा जमीन पर बेहोश होती है। यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं, इसे कहीं दौरे तो नहीं पड़ने लगे। पूजा के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। घबराइए नहीं, इसे आराम की जरूरत है, थोड़ा बुखार है, आप इसे ये दवाई दे दीजिएगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। कई दिन के बाद पूजा का बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था और रोज रात को पूजा अपने कमरे में चिल्लाया करती थी, बचाओ बचाओ माँ, मुझे ये चुड़ैल मार डालेगी।
लगता है हमें इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। पूजा के पिता एक तांत्रिक को अपने घर लाते हैं और जैसे ही तांत्रिक पूजा के मोबाइल को देखता है, आपकी बेटी किसी चुड़ैल का शिकार बन गई है जिसने इसकी ये हालत बना दी है। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तांत्रिक चला जा यहाँ से, वरना इस लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इसे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार तू होगा। मेरे होते हुए तो इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ने लगता है और वो चुड़ैल पूजा के शरीर से बाहर आ जाती है। पूजा के माता पिता उसे देखकर डर जाते हैं। हमारे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई? बता क्यों तू इस लड़की के पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अपना और अपने घर वालों का जरूर बिगाड़ लेगी। क्या मतलब? कौन है तू? मेरा नाम सपना है और मैं इसी शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मैं भी पूरा दिन मोबाइल में पबजी गेम खेला करती थी। मेरी इस आदत की वजह से मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। सपना, कभी पढ़ भी लिया करो, जब देखो मोबाइल में गेम खेलती रहती है। अगर ऐसे ही खेलती रही तो एक दिन तेरी आंखें खराब हो जाएगी। माँ, मुझे परेशान मत करो। ये लड़की बहुत ही बदतमीज हो गई है, घर में किसी की भी नहीं सुनती और मैं रोज गेम्स खेलते हुए ही अपना पूरा दिन निकाल दिया करती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया, अरे सपना, तुझे पता है इस बार हमारे ग्रुप में एक अनाउंसमेंट हुई है। अनाउंसमेंट? कैसी अनाउंसमेंट? इस बार जो गेम्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स जीतेगा उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। क्या 10,000? ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। अच्छा, तो ये इनाम जीतने के लिए तुझे पूरे दिन गेम्स खेलने पड़ेंगे। वो तो मैं खेलती ही हूँ। और मैं गेम्स खेलने लगी। मैं हर जगह गेम्स खेलती रहती थी। एक दिन मैं गेम खेलते हुए कॉलेज से आ रही थी और गेम में मेरे ध्यान की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी इस गेम की लत ने मेरी जान ही ले ली थी और मुझे इस मोबाइल में कैद कर दिया था। और पूजा ने ये मोबाइल मेरे घर वालों से खरीद लिया था और मैंने देखा कि पूजा भी मेरी तरह इन गेम्स का शिकार हो चुकी है, इसलिए मैंने उसे डराया ताकि वो अपना समय मोबाइल गेम्स में बर्बाद न करे। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे गेम्स बिल्कुल नहीं खेलूंगी। ठीक है, अब तुम इस मृत्यु लोक को छोड़ के जा सकती हो। मुझे आजाद करने के लिए आपको उस गेम को मेरे मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट करना होगा। और पूजा पबजी को अपने मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट कर देती है और आगे से कभी भी उस गेम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो बताओ चुड़ैल की आवाज रात को कितने बजे आती है? उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।